शेख चली के ख्याली पलाओ उर्दू स्टोरी। हुरा बासित प्यारे बच्चों, शेख चली का नाम तो आपने यकीना सुना होगा और उसकी कहानियां पढ़कर लुत्फ अंदोज भी हुए होंगे। आज हम उसकी हमाकत से भरपूर कहानी सुनाते हैं। किसी गांव में एक बढ़िया रहती थी जिसका एक ही बेटा था जिसका नाम चली था। वो बहुत काम चूर, बेवकूफ़, सिस्त और काहल था। से बस एक ही काम आता था, शेखी बघाड़ने का। जहां चंद लोगों को इकट्ठे बैठे देखता, उनके करीब जाकर खुद भी बैठ जाता और उन्हें गुफ्तगू का मौका दिए बगैर अपने झूठे सच्चे कारनामे बयान करने लगता। गांव के लोग उसकी उस आदत से बहुत तंग थे और उसका नाम ही शेख चली रख दिया था। वो अपने नाम की तरह बड़े बड़े ख्याली मंसूबे बनाता, लेकिन किसी पर अमल नहीं करता। एक दिन उसके ख्याली पुलाव पकाने की आदत से चढ़कर एक शख्स ने उससे कहा, शेख साहब, आप इतने बड़े मंसूबे क्यों बनाते हैं? आपने एक हफ्ते बाद इस दुनिया से कूच कर जाना है, अपनी मौत का ख्याल करें। सुनना था कि बेवकूफ़ शेख चली को एक हफ्ते बाद अपनी मौत का यकीन हो गया और उसने उसकी तैयारी शुरू कर दी। पहले उसने कब्र खदवाई और उसमें जाकर लेट गया। 6 दिन गुजर गए, कुछ ना हुआ। 7वें रोज़ शेख चली ने सोचा कि ये इस शख्स के बताए हुए एक हफ्ते का आखिरी दिन है, शायद अब मौत का फरिश्ता आने वाला है। वो ये सोच ही रहा था कि उसके कान में आवाज़ पड़ी, अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा इंडे की टोकरी मेरे घर पहुंचा दे तो मैं उसे उजरत में एक इशरफी दूंगा। शेख चली इशरफी का नाम सुनकर कब्र से बाहर निकल आया और इंडे की टोकरी उठाकर सर पर रख ली। ये देखकर टोकरी के मालिक ने कहा, शेख साहब, ज़रा संभाल कर ले जाना, अंडे टूटने न पाए, वरना एक दमड़ी भी नहीं दूंगा, अल्टा हरजाना ले लूंगा। शेख चली बड़े गुरूर से बोला, मियाँ साहब, मैं शेख चली हूँ, कोई छोटा मोटा शख्स नहीं हूँ, पूरा गांव मुझे जानता है। ये कहकर वो अंडे की टोकरी लेकर चल पड़ा। ख्याली पुलाव पकाने की तो आदत थी ही, सर पर इंडों की टोकरी रखकर रास्ता चलते हुए उसकी जहनी रो बहक गई और लगा, ख्याली पुलाव पकाने, अंडे पहुंचाने की मजदूरी, मुझे एक अशरफी मिलेगी, बड़ी रकम है, उससे मैं मर्गी खरीदूंगा, वह अंडे देगी, अंडे बेच कर बकरी लूंगा, जो बच्चे देगी, बकरी के बच्चे बेच कर गाय लूंगा, गाय दूध देगी, मेरे बच्चे दूध मांगेंगे तो मैं उनसे कहूंगा, ये लो दूध। अतना कहते हुए उसने टोकरा पकड़े दोनों हाथ हटा लिए, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर पड़ा और सारे अंडे टूट गए। अंडे के मालिक ने जब ये मंजर देखा तो वो बका करते हुए बोला, हाय मेरे अंडे। दूसरी तरफ शेख चली रोते हुए दहाई दे रहा था, हाय मेरे बच्चे। दोनों की आह वजारी सुनकर लोग जमा हो गए और शेख चली की बात सुनकर उसे बावर कराया कि तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई, बच्चे कहाँ से आ गए? जो तुम रो रहे हो, हाँ, इंडों के मालिक का तुमने जो नुकसान किया है उसका हर्जाना तुम्हें देना पड़ेगा। बात शेख चली की माँ तक पहुंची। उसने वहां आकर हर्जाने की रकम अदा करके शेख चली की गुलो खलासी कराई। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए। 5000